तारीख दानों ने रवायत किया है कि उमर बन खिताब, जिन्हें उनकी सख्ती और कुव्वत के लिए जाना जाता है, एक दिन मदीना में लोगों के लिए खाने के दस्तरखान लगा रहे थे। उन्होंने एक शख्स को बाईं हाथ से खाते हुए देखा तो पीछे से आकर कहा, ए अब्दुल्ला, दाएं हाथ से खाओ। इस शख्स ने जवाब दिया, ये अब्दुल्ला, मेरा दायां हाथ मसरूफ है। उमर ने दोबारा यही बात कही। शख्स ने फिर वही जवाब दिया। उमर ने पूछा, उसे क्या मसरूफियत है? तो उसने जवाब दिया, यह हाथ ग़ज़ो मतह में जख्मी हुआ था, अब हरकत नहीं करता। ये सुनकर उमर उसके पास बैठ गए और रोने लगे और सवालात करने लगे। तुझे वुज़ू कौन कराता है? तेरे कपड़े कौन धोता है? तेरा सर कौन धोता है? और 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 हर सवाल के साथ उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने इसके लिए एक खादिम, एक सवारी और खाने का बंदोबस्त किया और इससे माजरत करने लगे कि उन्होंने नादानिस्ता तौर पर ऐसी बात कह दी जो इसे तकलीफ देगे। इसी तरह कवानीन बनते हैं। उमर रात को मदीने की गलियों में गश्त करते थे, न कि रियाया पर नजर रखने के लिए बल्कि उनके हालात जानने के लिए। एक रात उन्होंने एक देहाती औरत को अपने शौहर की याद में अशार पढ़ते सुना। तवील हो गया है ये रात और उसका अंधेरा बढ़ गया है। मुझे नींद नहीं आती कि मेरा महबूब मेरे साथ नहीं। अगर ना होती वो ज़ात जिसका अर्श आसमानों पर है, तो ये बिस्तर मेरे हिजर की शिद्दत से हल गया होता। अमीर अल-मोमिनीन करीब आए, सुना और फिर दरवाजे के पीछे से पूछा, ए बहन, क्या हुआ? औरत ने जवाब दिया, मेरे शौहर कई महीनों से जिहाद के लिए गए हुए हैं, मैं उन्हें याद करती हूं। उमर फौरन अपनी बेटी हिफ्सा के पास गए और पूछा, औरत अपने शौहर की जुदाई कितने अरसे बर्दाश्त कर सकती है? बेटी शर्मा गई और सर झुका लिया तो उमर ने आजिज़ी से कहा, अल्लाह हक कहने से नहीं शर्माता, अगर ये सवाल रियाया के मामले के लिए ना होता तो मैं ना पूछता। हिफ्सा ने जवाब दिया, 4, 5 या 6 महीने। उमर वापस गए और तमाम फौजी कमांडरों को लिखा, फौजों को 4 माह से ज्यादा ना रोका जाए। यूं औरत के एक फितरी हक की बुनियाद पर एक कानून बना। ये कानून रियासत ने नहीं बल्कि मुआशरे के एक देहाती औरत और हिफ्सा ने तश्कील दिया। रियासत ने सिर्फ उसे नाफिज किया। इसी तरह औरत का कानून तश्कील पाया। एक रात उमर गश्त पर थे तो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। करीब गए और पूछा, क्या हुआ बच्चे को? मां ने कहा, मैं इसे दूध छुड़वा रही हूं इसलिए रो रहा है। जाहिर है ये आम बात थी, लेकिन उमर ने इससे बातचीत की तो मालूम हुआ कि वो औरत सिर्फ इसलिए बच्चे को वक्त से पहले दूध छुड़ा रही है ताकि बैत अलमाल से मिलने वाले 100 दिरहम हासिल कर सके जो सिर्फ दूध छुड़ाने के बाद दिए जाते थे। उमर घर वापस गए मगर नींद न आई। इस बच्चे की सिसकियों ने दिल को झंझोड़ दिया था। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया, बच्चे को पैदाइश के वक्त ही से 100 दिरहम दिए जाएं, न कि दूध छुड़ाने के बाद। यूं बच्चों के लिए कानून बना जो उनकी मुनासिब ग़िज़ा और सेहत का ज़ामिन बन गया। अगर उमर इस औरत से गुफ्तगू न करते तो यह कानून न बनता। यूं बच्चे का कानून भी तश्कील पाया। उमर को अपने भाई ज़ैद से मोहब्बत थी जो हुरूम इर्तिदाद में शहीद हो गए थे। एक दिन बाजार में उमर की मुलाकात ज़ैद के कातिल से हुई जो अब मुसलमान हो चुका था। उमर ने गुस्से से कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूं जितना जमीन बहते हुए खून से करती है। आराबी ने पूछा, क्या इस नफरत से मेरे हुकूक मुतासिर होंगे ए अमीर अल-मोमिनीन? उमर ने कहा, नहीं। तो आराबी ने बेपरवाही से कहा, मोहब्बत का गम तो औरतें करती हैं, यानी मुझे तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ हुकूक और फराइज का रिश्ता है। उमर ने गुस्से के बावजूद ना इसे जेल भेजा ना सजा दी। इसकी आज़ादी राय का एहतराम किया। यूं मुआशरे में इजादा इजहार का कानून बना। एक औरत ने एक जुमे के खुतबे के दौरान कहा, ए उमर, तुम गलती पर हो। ये इस वक्त हुआ जब उमर ने महर की हद मुकर्रर करने का कानून तजवीज़ किया। वो औरत आम थी मगर उसकी दलील दुरुस्त थी। उमर ने ना इसे गिरफ्तार किया, ना सजा दी, ना शर्मिंदा किया, बल्कि अली लैलान कहा। उमर गलती पर था और औरत ने दुरुस्त कहा और इस कानून को वापस ले लिया। यूं महर की मिकदार का फैसला मुआशरे पर छोड़ दिया गया। यूं कवानीन बनते हैं, मुआशरे की जरूरत, ख्वाहिश, रवायत और फितरी तकाज़ों से। कानून ना ऐवान इक्तिदार में बनते हैं, ना महल्लात में, बल्कि लोगों की नब्ज़ पर हाथ रखकर, उनकी हालत सुनकर, उनसे सीख कर। असल कानून साज मुआशरा है, इक्तिदार नहीं।